मेरे साथ इस वक्त शिकायतकर्ता गुंजन शर्मा मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ स्वामी अरुण कृष्ण जी धर्मगुरु हैं और ये कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य का पक्ष लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी गुंजन शर्मा के पास और उनसे जानते हैं, गुंजन जी, अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने की आपको जरूरत क्यों लगी? देखिए मैडम, सभी को राधे राधे। पहले तो ये बताइए, किसी भी व्यासपीठ पर कोई भी अगर बैठता है तो हम यही आशा करते हैं कि उनके अनुयायी उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीख के जाएं। तो अगर आपको ज्ञान देना है तो उसके लिए भाषा का प्रयोग भी ठीक होना चाहिए। अगर आपको ये कहना है कि लड़कियों में कुछ बदलाव आ रहे हैं या समाज में कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो उसको एक बोलने का तरीका भी होता है, जो आप कई बार देख चुकी हैं कि ये कथित जो धर्माचार्य हैं वो इतनी गलत भाषा का प्रयोग करते हैं कि उस भाषा की वजह से इनके जो अनुयायी हैं वो भी, आपको और मुझे भी कई बार एंकर्स के साथ भी मुझे ट्रोल किया गया है, उन एंकर्स को भी गलत बोला गया है जो इनके खिलाफ बोलते हैं। न्यूज रिपोर्टर्स के साथ कितनी बदसलूकी इनके यहाँ हुई है ये भी आपको पता है। तो आप अगर धर्मगुरु हैं और आपको अगर बोलना है तो आपको ये बताना होगा कि पहले हमारे जमाने में, पहले के जमाने में जो बाल विवाह होते थे उनमें और आज जब 35 साल में शादी हो रही है उनमें क्या डिफरेंस है। बट आप ये नहीं कह सकते कोई जाके कहीं मुंह मार रहा है। और इसमें भी अगर आप केवल महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं तो ये अपने आप में सबसे घिनौनी बात है। नहीं तो बाबा के प्रवचन के दौरान जिस तरीके के बोल और बयान सामने आते हैं, आपको उसको देखकर सुनकर क्या लगता है? बाबा की सोच महिला विरोधी? देखिए, जो बॉलीवुड में अब तक होता आया है ना कि बॉलीवुड में बहुत सारी हमारी, देखिए आप टीवी सीरियल देखिए, उसमें शादियों का मजाक कैसे बनता है, 1 2 3 4 ऐसे हो रही हैं। ऐसे ही आप बॉलीवुड की मूवीज में देखिए कि हिंदू फेरे लेती हुई जो एक वो है दुल्हन, वो भाग जाती है। तो ये सब हमारे धर्म को नीचा दिखाने का कार्य है। और अगर ये धर्म गुरु भी ऐसी ही बातें करेंगे, जो मेम्स इनके बन रहे हैं, जो सर्कुलेट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है वो धर्म को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं? वो दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो इस बात का फायदा उठाते हैं कि इनके तो बाबा ही ऐसे बोल रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। आप कह रही हैं कि मामला सिर्फ महिलाओं के अपमान तक सीमित नहीं है। दरअसल ये मामला जो है वो धर्म के अपमान तक पहुंचता है और ये सब कुछ जो कथावाचक है अनिरुद्ध आचार्य सिर्फ अपनी पर्सनल टीआरपी, अपनी पर्सनल लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, आपको लगता है कि ये महिलाओं के बारे में अश्लील भद्दी बातें करके पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं? गुंजन जी, पूरी तरह से। मैम ये बताइए कि आप ये बताइए, अगर उस चीज में आपको दूसरे लोग, दूसरे मजहब के लोग जिनके 4 शादियां जायज हैं, वो भी अगर आपको टारगेट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ हम लोग उनकी कुछ चीजों का बड़ा खंडन करते हैं, विरोध करते हैं, हलाला जैसी नीतियों का, लेकिन आप हमारे ही घर में हमारी बहू बेटियों के लिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो तो कल को मजे लेंगे हमारी बातों का। और आप एक कथावाचक, आप एक धर्मगुरु होने के नाते आपको इन सब चीजों को अगर कहीं हो भी रही है तो दबाना चाहिए। जैसे हमसे बोला जाता है अगर हमारे बाबा लोग गलत कह रहे हैं तो हमें दबाना चाहिए। अरे हम क्यों दबाएं? हम चाहते हैं कि आप सुधरो। हमारा टारगेट ये नहीं है आपको बदनाम करना, हमारा टारगेट है कि आपके जैसा और भी कोई ना कर पाए। कोर्ट का फैसला, हमने कोर्ट में इसलिए गए, पहले हमने प्रशासन से मांग की थी कि आप इनको सिर्फ एक वार्निंग दीजिए कि ये अपनी कथाओं में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हमें वहाँ कोई किसी तरीके की कोई रियायत नहीं मिली, कोई बातें हमारी नहीं सुनी गई, तब हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया पूरे सबूतों के साथ। आप बताइए, कोई हमारी सीता माता को लेकर ये टिप्पणी करता है कि सीता माता तो रावण लेने आया था तो बड़ी मुश्किल से गई थी, लेकिन आज की डेट में अगर हमारे यहाँ कोई पत्नियां कोई ज्यादा पैसे वाला लेने आ जाए तो उसकी जाके गोद में बैठ जाएंगी। बताइए, बिल्कुल ये खुद बता देंगी कि मैं यहाँ हूँ, मुझे आकर ले जाओ। वाकई में बहुत अश्लील, बहुत ही भद्दी टिप्पणियां महिलाओं को लेकर। इनकी सोच देखिए जरा क्या है। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, मैं आपकी बात से गुंजन पूरी तरीके से सहमत हूँ। स्वामी अरुण कृष्ण हमारे साथ मौजूद है। मुझे नहीं पता स्वामी अरुण कृष्ण जो हैं वो किस तरीके से डिफेंड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्वामी जी आप खुद बताइए कथावाचक हैं और कथावाचक के प्रवचन का समाज पर तो ज्यादा प्रभाव होता है, जिम्मेदारी उनकी तो ज्यादा बनती है, लेकिन वो तो ऐसा लग रहा है अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, खुद हिट होने के लिए, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देंगे अनर्गल। किसी महिला का कोई सम्मान ही नहीं है, धर्म का भी अपमान कर देंगे अपने लिए। पहले तो मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, केवल मैं स्वयं को देख रहा हूँ स्क्रीन पे। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा पीछे की किससे बात कर रहा हूँ। तो पा रहे हैं ना सर? अगर आपने सुन लिया है तो जवाब दे दीजिए। हाँ,
तो आप ये सुनिए। सुन रही हूँ मैं, जवाब दीजिए अपना। ये प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, प्रेमानंद जी बोल रहे हैं कि 100 में केवल उनको 2-4 क्यों कन्याएं बीच में ऐसी लेके आ होंगी रहे जो हैं? पवित्र हैं। केवल अपने आप को नहीं, बचाने के लिए। मेरी ये बात काम तो सुनिए। अनुराधा आपके पहले बीच कर में मैंने चुकी है, बोला अपने क्या? को बचाने के क्या लिए आपके उन्होंने बीच में बोला? गुंजन क्या जी, आपके बीच एक में बोला? सेकंड। हाँ हाँ, आपके बीच ठीक में है। बोला? अरुण कृष्ण यदि जी, आपको इन गुंजन अरुण जी कृष्ण सुनना तो जी, उनसे आपको बात मेरी करो। आवाज ये मिल बीच रही में है? क्यों बोल रही हैं? अरुण ये कृष्ण बीच जी, में क्यों आपको बोल मेरी रही हैं? आवाज मिल रही है? मैं अरुण आपकी जी, आवाज आ रही आपको है। मेरी आवाज मिल रही है तो चिल्लाइए मत, एक तो ठीक है, और नहीं, नहीं, बदतमीजी से बात नहीं तो- मत कीजिए। अपना लहजा जो है वो संयम वाला रखिए नहीं, आप सर। ठीक कीजिए यहाँ लहजा, पैनल मुझे में आपकी- दो आप महिलाएं ऐसा आपके है। साथ हैं, नहीं, आराम से अपनी बात महिलाएं तो- रखिए। आपने देखिए, ऐसा सुनाया, है, ठीक है, ये प्रेमानंद महिलाएं महाराज जी का आपने बयान सुनाया, महिलाएं अब आगे महिलाएं आइए। करके उसके आधार नहीं, पर आप क्या सुनिए, कहना सुनिए, चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, आप मुझे ये मत सिखाइए मुझे कैसे बात करनी है। जब ये बोल रही थी तो मैं एक शब्द नहीं बोला, मैं केवल सुन रहा था। मैं तो ये समझ सुनने रही हूँ का सर, शिष्टाचार- आपकी बात ये मैं सुनने का समझ रही हूँ, शिष्टाचार सबके लेकिन अंदर होना बात चाहिए। तो सारी की सारी अंदाज है ना कहने का। सारी लड़ाई तो नहीं, इसी बात की है। मैंने नहीं, खुद अंदाज उनको भी रोक कहने दिया का कि है। वो बीच में ना मैं यही टोकें बोल रहा आपको। हूँ आप आपसे अपनी बात कि रखिए, आप आप मुद्दे मुझे- पर आइए। मैंने आपसे शिष्टाचार की क्लास मुझे आपसे नहीं चाहिए। जब ये बोल रही थी हमारी देवी जी, तो मैं बिल्कुल चुप सुन रहा था क्योंकि ये शिष्टाचार है। जब मैं बोल रहा हूं तो इनको भी चुपचाप सुनना चाहिए, ये शिष्टाचार है ना। अब आते हैं देखिए विषय पर। विषय ये है कि ये प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, आपके सामने सुनाता हूं कि केवल 4% महिलाएं पवित्र बची हैं। देखो, सुनो, आप सुनो, सुनाइए। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका सच्चा पति बन पाएगा? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? सुन लिया आपने? केवल 100 में 4 लड़कियां पवित्र बची हैं, 96% अपवित्र हो चुकी है। प्रेमानंद जी बोल रहे हैं। इसी देश में अकबरुद्दीन उवैसी नाम का आतंकवादी कहता है कि सीता मां कहां का पैदा हुई, राम कहां का पैदा हुआ। अरे दुर्गा का नाम क्यों ले? हमारा आप मुंह खराब जिसे हो जाएगा। आतंकवादी तो कह रहे क्या हैं वो किसी ने- सांसद है इस देश का। अरे कोई सांसद है वो इस देश का। आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आप मुझे खुश करने के लिए नहीं, आप देश के संविधान के बारे में रहकर बात करेंगे। आप इस देश के कानून और देश के संविधान से ऊपर नहीं है। आप कुछ भी अनर्गल बोलते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे। आप प्रेमानंद महाराज को कभी लेकर आ रहे हैं, कभी आप देश के चुने हुए सांसद को आतंकवादी करार दे रहे हैं। आपका कुछ अनिरुद्ध आचार्य को लेकर कोई जवाब है आपके पास? अनिरुद्ध आचार्य को लेकर आपके पास कोई जवाब है? अनिरुद्ध आचार्य जिसको लेकर आप बोलने आए हैं उस पर कोई जवाब है? अनिरुद्ध आचार्य का कोई बचाव करने के लिए आपके पास कोई फैक्ट नहीं है? आप लगातार चिल्ला रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। तमीज के दायरे में अपनी बात रखो। आप तमीजी डाल रही है, मुझे आपसे तमीजी सीखनी है। आप बदतमीजी कर रहे हो। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ आप बीच में मुझे टोक रहे हो क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते जो बोल रहा हूँ मैं। आपको सुनना नहीं है। अनिरुद्ध आचार्य पर बोलिए, मैं सुनूंगी। अनिरुद्ध आचार्य पर बोलिए, मैं सुनूंगी। ऊपर देवी जी जिन्होंने भी अनिरुद्ध आचार्य बदजुबानी का जवाब बदजुबानी नहीं हो सकता। अकबरुद्दीन उवैसी पर मैं चर्चा नहीं कर रही, मैं अनिरुद्ध आचार्य पर चर्चा कर रही हूँ। अनिरुद्ध आचार्य पर चर्चा कर रही हूँ। जवाब है, जवाब है अनिरुद्ध आचार्य पर, जवाब है अनिरुद्ध आचार्य पर। प्रेमानंद महाराज जी के पीछे मत छुपिए। प्रेमानंद महाराज जी के पीछे मत छुपिए। प्रेमानंद महाराज जी महिलाओं और पुरुष दोनों को बराबरी का आईना दिखाते हैं। प्रेमानंद जी का बयान काट छाट कर मत सुनाइए। प्रेमानंद महाराज जी हम सबके सम्माननीय हैं। प्रेमानंद महाराज जी के अपमान में बर्दाश्त नहीं करूंगी, सुनिए ना, नहीं करूंगी मैं बर्दाश्त। नहीं सुनेंगे आप महाराज जी का क्योंकि आप पार्शियली सुनना चाहते हैं। आप पार्शियली सुनना चाहते हैं। यदि आपको सत्य सुनना होगा और आपको बताता हूं, नहीं समझना चाहते, आप ये नहीं समझना चाहते कि अदालत में दो मामले क्यों दर्ज हो गए? अगर इतने ही दूध के धुले अनिरुद्ध आचार्य, दो मामले क्यों दर्ज हो गए? कोई जवाब है अरुण कृष्ण? कोई जवाब है? सुनिए, देखिए, दूध के धुले अनिरुद्ध आचार्य, क्या दूध के धुले अनिरुद्ध आचार्य? दो केस क्यों दर्ज हो गए? ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आपके सामने, इसके सामने देखो रखा। कोई जवाब नहीं है अरुण कृष्ण। और ये क्या लिखा हुआ देखिए, कोई जवाब नहीं है। सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा सुनाओ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आपके सामने पहला अध्याय लिखा हुआ है और पहले अध्याय में स्वयं वाल्मीकि रामायण कहती है, स्त्री स्वपोषण परा, वेश्या आचरण तत्परा, पति वाक्य मनादिता, सदा अन्य तत्परा, पुरुषलेषु दुसलेषु करशते पुरुषेषु सराय। मतलब बताइए। ये मैं नहीं कह रहा, इसका मतलब है कि आने वाला कालखंड आपके सामने देखिए। आपको लगेगा कहीं मैं बना के बोल रहा हूँ
स्त्री स्वपोषण परा वेश्या आचरण तत्परा पतिवाक्य मतलब बताइए। सदा अन्यगृह तत्परा दुसलेषु करशति पुरुषेषु सदा स्पृहाम। इसका अर्थ होता है, वाल्मीकि जी ने लिखा है, कहीं आप मेरे बारे में बोले, देखिए फोटो लगी हुई है। इसका मतलब होता है एक कालखंड ऐसा आएगा जब महिलाएं केवल अपने बनने संवरने में केवल स्वयं का पोषण करेंगी और वेश्याओं जैसा आचरण करेंगी। ये देखिए आपको सुनाता हूं। एक कालखंड ऐसा आएगा, आपको दिख रहा होगा, एक कालखंड ऐसा आएगा। बताइए जरा यहाँ पर अब ये वाल्मीकि रामायण को दिखाया जा रहा है, इसकी ढाल बनाई जा रही है। मैं देख चुकी हूँ, आपने अर्थ भी बता दिया है। मैं सीधे गुंजन का रुख करूंगी। गुंजन, वक्त बदला, समय बदला, काल बदला, लेकिन महिला विरोधी इनकी सोच नहीं बदली। ये सोच कैसे बदलेगी? कानून के दायरे में लाना इसीलिए जरूरी हो जाता है ऐसी सोच को। गुंजन, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि ये लोग, प्रेमानंद जी का ये अभी नहीं आया, जब अगस्त में हमने इनको टारगेट किया था, तब भी इस रील को इन्होंने खुद वायरल किया था। इन्होंने अपने उसमें जो रितंबरा दीदी हैं उनकी भी रील को वायरल करवाया था जबरदस्ती, कि हम उस पे फोकस करें और इनको भूल जाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो तो कोई और सही है, लेकिन हमें पता है कि वो 4 बातें अगर अच्छी कह रहे हैं और एक बात अगर उन्होंने ऐसी कही, उसके लिए भी उन्होंने माफी मांगी है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने माफी मांगी है। जब दीदी माँ ने कुछ बोला, दीदी माँ ने बोला कि लड़कियां रील बनाती हैं गलत कपड़े पहन के, उन्होंने भी उसके लिए माफी मांगी। तो आप ये बताइए, आपके गुरुदेव, अगर उनसे गलती भी हो गई तो माफी मांगिए। आपको माफी मांगनी होगी, आज नहीं तो कल, और आप झुका के माफी मांगेंगे। तो इतना अहंकार, इतना दम क्यों है अनिरुद्धाचार्य में? अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद महाराज जी से, साध्वी रितंबरा दीदी से सबसे बड़े हो गए, माफी भी नहीं मांग सकते। स्वामी अरुण कृष्ण, अनिरुद्धाचार्य, इतना अहंकार कहां से आता है? जी, हमारे लिए स्त्री सीता माँ हमारा स्वाभिमान है। जब सुबह जब हम उपासना करते हैं ना, तो हमारी जीवा पे सीता माँ का नाम होता है। और उन्होंने भी ये वीडियो भी काट छाट के दिखाई गई थी। उन्होंने सभी के लिए, आता कि पुरुषों के लिए भी कहा, केवल स्त्री के लिए नहीं कहा। हमारे लिए पुरुषों के लिए प्रेमानंद महाराज जी ने कहा था, जिनका वीडियो काट छाट कर आप लोग सुनाते हैं अनिरुद्धाचार्य का बचाव करने के लिए। हमारे लिए आप भी पूजनीय हो, हमारे लिए जो हमारी देवी मैया वकील है ये भी पूजनीय है। हमारे लिए सभी स्त्रियां भारतवर्ष की हमारे लिए पूजा के योग्य है। लेकिन क्या उन लोगों के खिलाफ इन वकील जो हमारी अधिवक्ता है, आचार्य को देखिए ना, जिनको ये आपत्ति होती है कि अगर महिला की शादी 25 साल की उम्र तक नहीं हुई तो वो 4 जगह मुंह मार चुकी है। ये सीख जरा सी दे दीजिए अनिरुद्धाचार्य को, जिनके बचाव में यहाँ पर बैठे हैं, जिनका नाम भी आपकी जबान पर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि आप भूल जाते हैं कि कैसा ब्लंडर किया अनिरुद्धाचार्य। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे शब्द, मैं ये नहीं कह रहा, ना मैंने कभी कहा कि यदि आप किसी महिला के प्रति आपत्तिजनक शब्द बोलोगे तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। महिला हमारे लिए पूजनीय है, हमारे घरों में कन्याओं की पूजा होती है। यही तो कह रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य को ये सीख दे दो। आप अनिरुद्धाचार्य को ये सीख क्यों नहीं दे देते? आप अनिरुद्धाचार्य को ये सीख क्यों नहीं दे देते, जो महिलाओं को लेकर कहते हैं कि एक सीता मैया थी, दूसरा आज की महिलाएं, कोई अमीर पुरुष मिल जाएगा, पति को छोड़कर जाकर उसकी गोद में बैठ जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, तो आप अपने घर में, आपके घर में फिर कोई नहीं होगा? ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपके घर में ही हो गया। एक मिनट गुंजन जी को सुन लीजिए, गुंजन जी को सुन लीजिए। उसके बाद स्वामी अरुण कृष्णा जी, एक मिनट गुंजन जी को सुनिए, और फिर उसका जवाब दीजिए। आइए गुंजन। सारी सीमाएं पार नहीं करी है। अपने बेटों के साथ क्या गंदी रीलें नहीं बनाई जा रही है? क्या पतियों के साथ, भाइयों के साथ, क्या रील पे वायरल होने के लिए महिलाएं अपने निम्नतम स्तर तक नहीं जा रही? अरे भाई, जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन आप इसको लेकर सारी महिलाओं के लिए ऐसा बयान दे दोगे क्या? सारी महिलाओं के लिए आप ऐसे बयान दे दोगे? आप चिन्हित करके बोलो जो गलत कर रहा है, आप उसके लिए चिन्हित करके बोलो, उसका नाम लेकर बोलो, लेकिन आप महिलाओं के लिए बोल दोगे। आज की महिलाएं ऐसी है जो 25 साल की शादी जिसकी नहीं हुई है, वो 4 जगह मुंह मार रही है। आज की महिला लॉयर भी है, आज की महिला साइंटिस्ट भी है, आज की महिलाएं फाइटर प्लेस बुला रही है। वो नहीं दिखी आज की महिलाएं आपको? किसी के अंदर भी साहस नहीं है कि वो सारी महिलाओं को बोलने की हिम्मत करेगा। अनिरुद्धाचार्य के अंदर भी साहस नहीं है। बैठे कौन बात के लिए?
अब जब क्या सोच कह रहे ये हैं है आप? कि एक आपकी- कालखंड को ही आपने बना दिया, आप इस कालखंड को ही कह रहे हैं कि इस कालखंड में हजारों तो वीडियो- महिलाएं सारी करप्ट होंगी, तो फिर क्या ही कहा जाए उसके बारे में? गुंजन, हमेशा से ही ऐसे थे, मैं मानूं। रील पे हाँ। क्या हम कह आप सकते रील हैं पे पुरुष जाओ, हमेशा से ही हमें ऐसा था? ब्लॉक करना पड़ता है। हजारों वीडियो महिलाओं अरे रहने की दीजिए, अपने आप नग्नपन ब्लॉक की करेंगे सारी आप। पराकाष्ठा पार कर रही है रील पे। आपको क्या दिख रहा हमारी है देवी जी ने उस पे किसकी केस किया? पराकाष्ठा क्या है वो सबको बताएं। समय मेरे पास पुरुष इतना ही है। आपको नहीं बहुत बहुत पता। धन्यवाद।